प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी को। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम हो गया होगा कि आज की वीडियो किस पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2023, ठीक है ना। बीएसटीसी 2023 के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों। जो भी छात्र छात्राएं आने वाले समय में दोस्तों बीएसटीसी 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है ना। जो भी छात्र छात्राएं इस वक्त 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए दोस्तों हम स्ट्रेटेजी बताएंगे क्या होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने 2021 या फिर 22 में एग्जाम दे दिया है और दूसरी या तीसरी बार जो है इस एग्जाम को दे रहे हैं, उनको किस प्रकार से तैयारी करनी है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो भी छात्र छात्राएं नए हैं, जो पुराने छात्र हैं, उनको तो मालूम होगा दोस्तों बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये एक नया टॉपिक होगा कि बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों बीएसटीसी से रिलेटेड हर एक जो चीज होती है जो आपको नहीं मालूम है, उसकी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कैसे आप 1 से 1.5 महीने के अंदर ही बेहतरीन तैयारी करके दोस्तों 400 से अधिक मार्क्स हासिल करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण ये वीडियो 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है, क्योंकि लगभग विद्यार्थी वही होंगे बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले जो कि इस बार 12th पास आउट करेंगे और 12th में अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ विद्यार्थी वो भी होंगे जो पिछली साल बीएसटीसी का एग्जाम दिया था, जिन्होंने और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है ना। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो 450 प्लस नंबर आप इसी रणनीति से या स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ते हैं तो दोस्तों दावा करता हूं 450 प्लस मार्क्स भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी मार्कशीट आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है। इसमें मैंने दोस्तों 429 मार्क्स, ठीक है ना, बहुत ही कम समय में, मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही कम समय में 15 से 30 दिन में ही मैंने पढ़ाई की थी बीएसटीसी का एग्जाम देने से पहले, और उसमें ही मैंने दोस्तों 429 मार्क्स हासिल कर दिए। अगर आप 1 से 1.5 महीने जैसा मैं कहता हूं वैसे तैयारी करते हैं तो दोस्तों दावा करता हूं 450 मार्क्स आप भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मेरी मार्कशीट, मैंने प्रत्येक टॉपिक में जो है कितने मार्क्स जो है हासिल किए थे, आपको पूरी जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की मेन टॉपिक्स के साथ कि किन किन टॉपिक्स पे जो है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों ये टॉपिक्स जो मेजर पॉइंट है इन पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2023 बीएसटीसी परीक्षा के जो मेजर पॉइंट्स है, किन किन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बीएसटीसी क्या है, काफी सारे विद्यार्थियों को अगर मालूम नहीं है बीएसटीसी क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है बीएसटीसी कौन कर सकता है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बीएसटीसी का एग्जाम कौन दे सकता है, इसकी योग्यता क्या है। तीसरा टॉपिक दोस्तों बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि कैसे प्रश्न इसमें आते हैं, किस टॉपिक के कितने प्रश्न आते हैं, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कैसे प्रश्न आते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सफल रणनीति के लिए और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा दोस्तों रोजाना आपको कितना टाइम देना है एग्जाम के पहले, ठीक है ना। एग्जाम के 2-3 महीने जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो रोजाना कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितना टाइम आपको परीक्षा के लिए देना है, तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। और अगला टॉपिक देखें कोचिंग करे या नहीं, काफी सारे अभ्यर्थियों की ये बात हो रही है दोस्तों, कोचिंग करे या नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा करना है। क्या बिना कोचिंग के भी बीएसटीसी पास हो सकती है, उसके ऊपर भी हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हर साल बीएसटीसी के मैक्सिमम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है, उनको दोस्तों ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से उनका सिलेक्शन होता है। वो कुछ नहीं करते, केवल ऑनलाइन क्लासेज ही अटेंड करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है अच्छे खासे मार्क्स के साथ। तो ऑनलाइन क्लासेज जो है आपको कैसे अटेंड करनी है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बीएसटीसी 2023 में अपना श्योर सिलेक्शन के लिए कितना टारगेट रखना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करने, कितने मैक्सिमम परसेंटेज आपको लाने हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। इसके अलावा जो दोस्तों सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला जो प्रश्न है 2023 में बीएसटीसी 2023 के फॉर्म कब अप्लाई होंगे, क्योंकि दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थियों के मन में यही प्रश्न जो है अभी से आ गया होगा कि आखिर 2023 में जो है कौन से महीने में या कब तक जो है बीएसटीसी 2023 के एग्जाम फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। उसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाला है। एक एक टॉपिक को दोस्तों आपको डिटेल से समझाया जाएगा ताकि इनसे रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं बचे। तो बीएसटीसी 2023 की तैयारी से लेकर आपके मन में जो पहला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बीएसटीसी क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। बीएसटीसी क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों बीएसटीसी 1-2 साल का कोर्स होता है, बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूं। बीएसटीसी 1-2 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना, जिसमें 2 साल के अंदर क्या होता है तो दोस्तों जो बच्चों को 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं उनके ऊपर जो है आपको पढ़ाया जाता है 2 साल के अंदर कि किस प्रकार से उन बच्चों को हैंडल किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये आपके 2 साल के अंदर होता है। इस 2 वर्ष के जो है कोर्स में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों प्री बीएसटीसी का एग्जाम आपको देना पड़ता है, जिसे हम बेसिकली बीएसटीसी के नाम से भी जानते हैं, डीएलएड के नाम से भी जानते हैं और एसटीसी के नाम से भी जानते हैं। तो 2 वर्ष का कोर्स में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको हर साल आयोजित होने वाली प्री बीएसटीसी का एग्जाम देना पड़ता है और इसी बीएसटीसी की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। इसी बीएसटीसी की हम बात करें तो 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, 1 से 5 तक की जो कक्षाओं का टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जो पॉइंट स्कोर करना है या जिस मार्क से गुजरना है वो आपका प्री बीएसटीसी का है। और हर साल ये एग्जाम दोस्तों कंडक्ट होता है प्री बीएसटीसी का। कब एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हो गया दोस्तों बीएसटीसी क्या है। तो दोस्तों बीएसटीसी जो है 2 वर्ष का एक कोर्स होता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको प्री बीएसटीसी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों बीएसटीसी कौन कर सकता है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है। तो इसकी योग्यता के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, मिनिमम इसकी जो योग्यता है वो है दोस्तों 12th पास आउट, यानी कि बीएसटीसी का एग्जाम देने के लिए आपकी 12वीं कक्षा पास करना जरूरी है। और 12वीं कक्षा में देखिए दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो दोस्तों आपको मिनिमम 50% से 12वीं पास करना जरूरी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से हो तो उसमें आपको दोस्तों 45% मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% से 12वीं पास करना जरूरी है और अन्य कैटेगरीज के लिए ओबीसी, एससी, एसटी या फिर अन्य कैटेगरी के लिए दोस्तों 45% से आपके 12वीं पास करना जरूरी है। तो इसी के साथ आप बीएसटीसी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो एज है वो 28 से कम होनी चाहिए। 28 से दोस्तों आपकी जो एज है वो कम होनी चाहिए। 28 से ऊपर वाला व्यक्ति बीएसटीसी का एग्जाम नहीं दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सी योग्यता है, तो बात करो दोस्तों और योग्यता की, ठीक है ना। तो बस यही है जो मेन योग्यता है दोस्तों। इसके अंतर्गत आप जो है इंग्लिश और हिंदी माध्यम किसी भी माध्यम से दोस्तों प्री बीएसटीसी का एग्जाम दे सकते हैं। कुछ नॉर्मल सी योग्यताएं हैं जिसके आधार पर जो है आप बीएसटीसी या प्री बीएसटीसी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एक और टॉपिक है बीएसटीसी का सिलेबस क्या है। काफी सारे अभ्यर्थियों को नहीं मालूम है कि तैयारी तो उन्होंने शुरू कर दी है लेकिन सिलेबस का अच्छे से मालूम नहीं होने के कारण दोस्तों वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, अच्छे से रणनीति नहीं बना पाते। तो चलिए दोस्तों मैं बीएसटीसी का सिलेबस कैसे प्रश्न आते हैं उसके ऊपर चर्चा करता हूं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने डिटेल से यहाँ पे बता रखा है, डिटेल से मैंने बता रखा है यहाँ पे बीएसटीसी के सिलेबस को लेकर। तो यहां पे देखिए दोस्तों 4 टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं बीएसटीसी के अंदर, 4 टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है आपके मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, रीजनिंग भी कहते हैं, मानसिक योग्यता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 50 प्रश्न यहाँ पे आते हैं, 50 प्रश्न आते हैं। और दोस्तों शिक्षण बीएसटीसी के अंदर आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का रहेगा। तो 50 प्रश्न अगर मानसिक योग्यता करेंगे तो 3 नंबर प्रत्येक प्रश्न करेंगे, तो टोटल आपके 150 नंबर के जो प्रश्न है वो मानसिक योग्यता से आएंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों राजस्थान जीके। राजस्थान जीके जो है इसके भी आपके 50 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहता है। तो टोटल यहाँ पे भी दोस्तों आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 और 150 300 प्रश्न यहाँ पर होंगे। और तीसरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों आपका शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के भी दोस्तों आपके 50 प्रश्न आते हैं। अब काफी सारे व्यक्तियों को मालूम नहीं कि शिक्षण अभिरुचि जो है क्या है। शिक्षण अभिरुचि दोस्तों हमें इसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं या शिक्षण अभिक्षमता भी कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों कैसे प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो अगर आप उनको पढ़ाएंगे तो दोस्तों कौन कौन सी परिस्थितियां आपके सामने आने वाली है, उन परिस्थितियों का सामना आपको कैसे करना है, तो उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों आपके प्रश्न आते हैं। मैं अपने चैनल पर दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस भी अटेंड करवाऊंगा, जिससे आपको कोई भी प्रश्न जो है शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड कोई भी जो है छूटेगा नहीं, तो आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो शिक्षण अभिरुचि के भी दोस्तों 50 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ से आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे। और जो चौथा टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी गलती करते हैं, चौथा जो टॉपिक है दोस्तों भाषा है। यहाँ पर आपको 2 भाषाई के प्रश्न आएंगे, 2 भाषाओं के आपके प्रश्न आएंगे। या तो एक तो दोस्तों आपको हिंदी भाषा लेनी पड़ेगी, एक तो आपको हिंदी भाषा लेनी पड़ेगी। हिंदी के यहाँ से 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी से आपके 30 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी 90 प्रश्न जो है 90 नंबर के प्रश्न जो है हिंदी के आएंगे। और दूसरी जो भाषा है या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या अंग्रेजी ले सकते हैं। अगर दोस्तों प्री बीएसटीसी का फॉर्म भरते समय आपके 2 ऑप्शन आएंगे, जनरल से बीएसटीसी और संस्कृत से बीएसटीसी, ठीक है ना। प्री बीएसटीसी का जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, जनरल बीएसटीसी और जो है आपके संस्कृत बीएसटीसी। अगर आप संस्कृत बीएसटीसी से जो है अप्लाई करते हैं तो दोस्तों 20 जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं वो आपके संस्कृत के आएंगे। और अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करते हैं, इंग्लिश से, तो दोस्तों आपके जो है माफ कीजिएगा जनरल से आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपके जो है इंग्लिश के जो प्रश्न आएंगे तो जनरल से आएंगे। अगर आप दोनों से अप्लाई करते हैं, संस्कृत बीएसटीसी से और जनरल बीएसटीसी से, तो आपके चॉइस के अनुसार दोस्तों आप संस्कृत के भी 20 प्रश्न कर सकते हैं और इंग्लिश के भी 20 प्रश्न कर सकते हैं। 30 प्रश्न तो आपके कंपलसरी आएंगे हिंदी के, और जो 20 प्रश्न है दोस्तों वो आपके या तो हिंदी के आएंगे, या तो संस्कृत के आएंगे, या फिर अंग्रेजी के आएंगे, ठीक है ना। तो 50 प्रश्न यहाँ पे भी बन गए। अगर आप ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, इसके ऊपर डिटेल से भी वीडियो बना दूंगा, तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो 50 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, तो 150 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इन टॉपिक के हर साल दोस्तों नया नया सिलेबस जारी रहता है। तो जब भी इसका नया सिलेबस होगा, जैसे मानसिक योग्यता में कौन कौन से टॉपिक्स है, राजस्थान जीके में जैसे कला संस्कृति इतिहास कौन कौन से टॉपिक्स है, उनके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो आ जाएगी। शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन से टॉपिक्स है, और भाषा हिंदी में जैसे हिंदी में समास पढ़ती है, इनसे टॉपिक जो है ये भी इनकी अलग से वीडियो आपके जो है चैनल पर आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों आपके जो है 50% मानसिक योग्यता कहते हैं, 50% जीके का आते हैं, 50% शिक्षण अभिरुचि का आते हैं और 50% आपके भाषा से आते हैं, जिसमें 30% कंपलसरी हिंदी के और 20% आपके पास चॉइस है संस्कृत या फिर इंग्लिश के। तो टोटल देखिए दोस्तों 150 टोटल अगर आप देखें प्रश्न, टोटल अगर आप प्रश्न देखें तो दोस्तों 600, माफ कीजिएगा 600 टोटल अंक हो जाएंगे और 200 आपके टोटल प्रश्न हो जाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न कितना का है? 3 अंक का। एक प्रश्न दोस्तों 3 अंक का वेटेज रखता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न को अगर आप सही करते हैं तो दोस्तों बाकी सारे अभ्यर्थियों से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे बड़ी जो बात होती है, विद्यार्थियों के अंदर काफी सारे सवाल भी वो पूछते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों बहुत बड़ा फायदा आपके बीएसटीसी के अंदर होता है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत बड़ा मैं कहूंगा यहाँ पर बेनिफिट होता है काफी सारे अभ्यर्थियों का कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, यानी कि नकारात्मक अंकन नहीं होता है, जिसके कारण काफी सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये बात मैंने बता दी सिलेबस को लेकर दोस्तों। टोटल आपके 200 प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे वो मैंने बता दिया। 600 नंबर के टोटल प्रश्न रहेंगे और दोस्तों कितना आपका टारगेट रखना चाहिए ये भी आपके आगे वीडियो में हम बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से आप जो है सिलेबस को समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों के मन में कौन सा प्रश्न है, देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं का मतलब दोस्तों कैसे प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल था, मैंने बता दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और 200 प्रश्न आते हैं 600 नंबर के, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए बुक्स कौन सी पढ़े। देखिए दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थी बात करें तो देखिए नए सिरे से वो शुरुआत करें तो उनको मालूम नहीं है कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए दोस्तों आगे मैं बताने जा रहा हूं बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 बुक्स मैंने लगा रखी है। यहाँ पे 2 बुक्स मैंने लगा रखी है जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा चलती है और सारे जो अभ्यर्थी है लगभग यही बुक्स पढ़ते हैं। देखिए ये जो बुक्स है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप उन्हें ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, या तो आप लक्ष्य की बुक खरीद लीजिए या आप राय पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए। दोनों में से एक बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप बीएसटीसी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। और देखिए दोस्तों इन बुक्स की एक सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि इन बुक्स में आपका सिलेबस भी क्लियर करवा रखा है और इसके अलावा दोस्तों पिछले जितने भी सालों के बीएसटीसी के पेपर हुए 7-10 सालों के जितने भी पिछले सालों के पेपर हुए उन पेपर्स को भी यहाँ पे सॉल्व करा रखा है। यह सबसे बड़ी मुझे बात लगती है, ताकि आपको जो पुराने पेपर्स है, पुराने जो मॉडल पेपर्स है वो आपको यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन सर्च करने को जो है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आप उन्हीं में से पढ़ सकते हैं। तो इन बुक्स में आपको सिलेबस के साथ साथ जो पुराने पेपर्स है वो भी देखने को मिलेंगे। ज्यादा ये परचेज की नहीं है दोस्तों, 300 के आसपास जो है प्रत्येक बुक की प्राइस होगी लगभग। आप देख सकते हैं ऑनलाइन कितनी इनकी प्राइस है। तो या तो आप दोस्तों आपके लक्ष्य की बुक खरीद सकते हैं या फिर राय पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा। मैंने भी दोस्तों लक्ष्य की बुक पढ़ी थी, ठीक है ना, मैंने भी लक्ष्य की बुक पढ़ी थी। आपके अंदर चॉइस है कि आप राय की भी पढ़ सकते हैं, लक्ष्य की भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों बुक्स के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों जो प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए रोजाना कितने घंटे पढ़े। रोजाना कितने घंटे पढ़े ये तो दोस्तों आपके अंदर है। अगर आपका मेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, अगर आप होशियार है, पढ़ा हुआ आपको जो है आसानी से जो आपके माइंड में बैठ जाता है, तो दोस्तों ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कई सारे बच्चों का जो माइंड होता है वो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनसे थोड़ा कम होता है, तो उनको थोड़ा कम समझ में आता है। और दोस्तों बीएसटीसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली टाइम आपको देना पड़ेगा। और कितना टाइम दे सकते हैं वो दोस्तों आपके ऊपर है। अगर आपको दोस्तों आसानी से समझ में आ जाता है तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कम समय में भी दोस्तों इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को जिनका माइंड थोड़ा कम है, जिनको माइंड तो कम नहीं कहूंगा लेकिन दोस्तों थोड़ा कम समझ में आता है, माइंड में कम बैठता है, उनको दोस्तों थोड़ा ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत है। ये आपके ऊपर है दोस्तों कितना टाइम आप दे सकते हैं। अगर आप फ्री है, बिल्कुल कोई काम आपके पास नहीं है, तो दोस्तों जितना टाइम आप दे सकते हैं दे दीजिए। अगर आप कोई साइड में काम करते हैं तो दोस्तों टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीएसटीसी में दोस्तों हर साल कंपटीशन बढ़ता जाता है और इसमें सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। अगला है दोस्तों कोचिंग करें या नहीं। काफी सारे अभ्यर्थियों ने यह भी मैसेज किया है कि बिना कोचिंग के क्या बीएसटीसी हो सकती है या बीएसटीसी में सिलेक्शन के लिए कोचिंग करना भी जरूरी है। तो देखिए दोस्तों इससे ये मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि बिना कोचिंग के बीएसटीसी नहीं हो सकती। काफी सारे अभ्यर्थी, मुझे लगता है मैक्सिमम अभ्यर्थी बिना कोचिंग के ही बीएसटीसी कर सकते हैं। मैंने भी दोस्तों कहीं से भी कोचिंग नहीं की थी, ठीक है ना, कहीं से भी कोचिंग नहीं की थी। इन बुक्स के माध्यम से ही मैंने पढ़ाई की थी, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई की थी। तो कोचिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिना कोचिंग के भी आप बीएसटीसी कर सकते हैं। फिलहाल गाइड के लिए दोस्तों आप जो है कोई अच्छी सी जो है बुक के अंदर या फिर कोई गाइड खरीद सकते हैं बीएसटीसी की। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो कोई गाइड की आप जो है बुक खरीद सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। वैसे आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इन सारी वीडियो में, इस पूरी वीडियो में दोस्तों आपको मैं अच्छे से पूरी रणनीति आपको बता दूंगा, शुरू से किस प्रकार से अंत तक आपको तैयारी करनी है, ताकि आप पहली बार में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो विद्यार्थी पूछते हैं
ऑनलाइन क्लासेज कैसे ले? देखिए दोस्तों, आज काफ़ी सारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई सारे चैनल्स हैं जो कि बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लासेज करवाते हैं और काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं उन्हीं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से पढ़कर दोस्तों अपना सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है ना, अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सारे यूट्यूबर होंगे जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप कोई और चैनल नहीं देखना चाहते तो दोस्तों हमारे चैनल पर सोहानी क्लासेज पर, ठीक है ना, सोहानी क्लासेज पर आपको पूरा सिलेबस जो है क्लियर करवा दिया जाएगा। जब भी इसके दोस्तों एग्जाम फॉर्म शुरू होंगे, एग्जाम फॉर्म से लेकर इसके एग्जाम तक जितना भी टाइम होगा, ठीक है ना, जितना भी टाइम होगा दोस्तों आपका सारा जो है सिलेबस क्लियर करवा दिया जाएगा। यहाँ पर तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस जो है यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। अगला दोस्तों, टारगेट कितना रखें? टारगेट कितना रखना है आपको, ये बात बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों 600 नंबर का जो है आपका पेपर आता है। 600 नंबर का टोटल आपका पेपर आता है। 600 नंबर का पेपर आता है। 600 में से आपको कितना का जो है टारगेट रखना है? तो देखिए दोस्तों, मिनिमम 400 मार्क्स आपको लाने जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हर साल जो है इसकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। और पिछले साल की मैं बात करूं 2022 की, इसकी कट ऑफ हाई गई थी, ठीक है ना, बहुत ही ऊंची गई थी। तो आपको मैं गाइड करूंगा या सजेस्ट करूंगा दोस्तों 600 में से 400 मार्क्स आपको लाने बहुत ही जरूरी है और इसके लिए दोस्तों कड़ी मेहनत करनी जरूरी है। और दोस्तों जो अभ्यर्थी अभी 12th में पढ़ रहे हैं, मैं जो दोस्तों सजेस्ट करूंगा उनको, अभी आप 12th के बोर्ड एग्जाम पर ही ध्यान दें। अगर आपको बीएसटीसी करनी जरूरी है, लेकिन बीएसटीसी पर अगर आपको अभी कोई ध्यान नहीं देना है, अगर आपके 12th में बोर्ड परीक्षा है दोस्तों आपके 12th के अंदर, तो आपको पूरा जो ध्यान है 12th में बोर्ड परीक्षाओं को देना है। और 12th की बोर्ड परीक्षाएं संपूर्ण होने के बाद या कंप्लीट होने के बाद ही आपको बीएसटीसी की तैयारी शुरू करनी है। जो विद्यार्थी जिन्होंने पहले 12th कर लिया है और बीएसटीसी का एग्जाम भी दे रखा है और दूसरी बार दोस्तों बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो दोस्तों वो अभी से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनको दोस्तों अभी 12th की ही तैयारी करनी है, बीएसटीसी की नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये एक मेरे अनुसार एक सजेशन था जो कि अभ्यर्थियों को देना जरूरी था। तो टारगेट के बारे में मैंने बता रखा है कितने मैक्सिमम परसेंटेज जो है या मिनिमम परसेंटेज आपको लाना जरूरी है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 में इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे? इसके ऊपर काफी सारे अभ्यर्थी, सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला है या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है कि 2023 के अंदर इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हर साल देखिए 12th के एग्जाम जब आपके फिनिश होते हैं, उसका रिजल्ट आता है, उससे पहले आपके जो है आपके बीएसटीसी के फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे। जब भी दोस्तों 12th परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही दोस्तों आपके एग्जाम फॉर्म शुरू होंगे बीएसटीसी के। और दोस्तों जब भी आपके एग्जाम संपूर्ण होंगे उसके बाद दोस्तों आपके 2 से ढाई महीने का टाइम, 2 से ढाई महीनों का टाइम दोस्तों बीएसटीसी के एग्जाम से पहले आपको तैयारी करने का मिलेगा। तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। इन समय में 2 से ढाई महीनों के समय में दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से जो है बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि एग्जाम फॉर्म 12th के एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्तों आपके 2 से ढाई महीनों का टाइम आपको बीएसटीसी की तैयारी करने का मिल जाएगा। और दोस्तों मई के आसपास लगभग दोस्तों पूरे चांसेज है कि आपके जो है एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और जब भी दोस्तों आपके एग्जाम फॉर्म बीएसटीसी के शुरू होंगे, मैं पूरी जानकारी आपको अपने वीडियोस के माध्यम से दे दूंगा। और डेली क्लासेज इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। अभी से क्लासेज शुरू हो गई हैं, लेकिन आपको 12th के एग्जाम देने के बाद उन क्लासेज को डेली से अटेंड करना है ताकि आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और उचित गाइडेंस भी आपको मिला होगा, उचित रणनीति भी आपको मिली होगी। तो दोस्तों क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस बीएसटीसी के ऊपर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी वीडियोस चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।